सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज जालौर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में बुंदेलखंड को गुंडों और माफियाओं के हवाले कर दिया गया था। इसका नतीजा हुआ कि यहां का किसान और नौजवान पलायन कर रहा था, लेकिन पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुंदेलखंड के विकास को गति मिली और एक्सप्रेसवे का निर्माण के कॉरिडोर में बनी तोप से पाकिस्तान की पैंट गीली हो जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उरई के राजकीय इंटर कॉलेज दोपहर 3 बजे पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा और मोदी सरकार को दोबारा जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में जो भी चमत्कार हो रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। पाकिस्तान 1 किलो आटे के लिए तरस रहा है। भाजपा सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों की सरकार है। शिष्टाचार इनकी पार्टी में नहीं है। समाजवादी सरकार में कुर्सी से उतार दिया जाता था। लेकिन बहनों भाइयों, आज मोदी जी का शासन है। अब कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। ये परिवर्तन है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो भारत का कहीं बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस जाएगा तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देगा। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो मैंने कहा क्या हमारा एटम बम क्या फ्रिज में रखने के लिए है क्या? अरे पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है। और पाकिस्तान की हालत तो देखो ना, क्या हाल है पाकिस्तान के। देख रहे हो रोज समाचार पत्रों में, भारत 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 1 जून रोटी के लिए 1 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। जैसे मोहल्ले के अंदर आप देखते होंगे ना, कुछ जीव आपस में रोटी के टुकड़े के लिए छीना झपटी करते हैं। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर आज आप देख सकते हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं, पाकिस्तान का नाक रखने वाले, अरे भारत पे बोझा मत बनो। चले जाओ पाकिस्तान में भीख का कटोरा लेकर के तुम भी वहां पर जाकर के भारत को क्यों पराजित करना चाहते हो। और इसीलिए मैं आपसे कहने को आया हूं कि बहनों भाइयों, ये तो परिवर्तन आपको देखने को मिला है। आज बुंदेलखंड हमारा बदल गया है। ये परिवर्तन पूरे देश के अंदर है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अब तो हमारे बुंदेलखंड के डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाला हथियार भारत की सुरक्षा में एक अवैध दुर्ग बनकर के भारत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बहनों भाइयों, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन चुकी है। बुंदेलखंड के एक-एक उत्पाद को पहचान मिल रही है। कालपी का कागज हो या जालौन का मटर, ये दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। गलती होगी, 20 मई को चुनाव होना है। बहनों भाइयों, कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यहाँ आए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे। वे क्या बोल रहे थे उनको स्वयं ही नहीं पता था क्या बोल रहे हैं। उनको स्वयं ही पता नहीं था। भानु प्रताप सिंह वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं, कई बार सांसद बने हैं और राजनीति में अखिलेश यादव से सीनियर भी हैं। अपने से वरिष्ठों के प्रति
माफियाओं को लोग प्यार करते हैं, जो माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते होंगे, वे कैसे भानु प्रताप को सम्मान दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? और दूसरा मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। राम भक्त और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वदेव कल्याण सिंह जी का अपमान करने वाले लोग हैं। आप याद करिए, कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी, उनके दिवंगत होने पर समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। और दूसरी ओर अभी एक माफिया मरा था, उस माफिया के यहाँ मातम मनाने के लिए लोग गए थे कि नहीं गए थे? तो समाजवादी पार्टी की संवेदना आपके प्रति नहीं है, सज्जनों के प्रति नहीं है, ये वो दुर्जनों के साथ रहते हैं और दुर्जनों को अपने गले का हार बना करके उन माफियाओं के मातम मौल के लिए, उनके घर में मातम मनाने के लिए जरूर जाते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे अपील होगी, 20 मई को विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपनी है। सौंपना है ना? सौंपना है ना? सौंपेंगे, लेकिन इसमें 2 कार्य करने होंगे। करेंगे? पक्का वादा? तो पहला काम है, आप में से हर व्यक्ति को मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना होगा। हमारा जालौन डिस्ट्रिक्ट कालपी के कागज के लिए और जालौन के मटर के लिए विख्यात है। और वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट के आधार पर आज ये दोनों चीजें वैश्विक मान्यता को प्राप्त कर रही हैं। इसलिए मुझे जब यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी, तो बहनों और भाइयों, 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि में आपके बीच में हूं। बुंदेलखंड की शुरुआत, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है जालौन। और बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड क्या था? समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस ने हमारे बुंदेलखंड को माफियाओं के हवाले कर दिया था। कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस पूरे क्षेत्र के संसाधनों को लूटा खसोटा था। इस क्षेत्र को अराजकता की ओर धकेलने का काम किया था, यहाँ के विकास को बाधित किया था, जिसका दुष्परिणाम था नौजवान पलायन कर रहा था, किसान अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, सर्वत्र अराजकता का वातावरण था। और 10 वर्ष में हमारा बुंदेलखंड, आज बहनों और भाइयों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सौगात के साथ साथ 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हमारा जालौन चारों ओर से जुड़ चुका है। हर घर नल की योजना जमीनी धरातल पर दिखाई दे रही है। डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाली तोप जब भारत की सीमा पर गरजती है, तो पाकिस्तानियों की कैंट गीली हो जाती है। डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।